खिला लो भाई स्पेशलिस्ट। आज स्पेशलिस्ट ही लेके डूब गया। क्या था रे ये? 29 रन नहीं दिए तो 27 रन अर्श ने भी हैं, लेकिन उसने पहले ओवर में कम से कम 2 विकेटें तो ले ली थी भाई। ये क्या हो गया? और एक बात बताऊं, वैसे 29 रन खा लेता बिश्नोई कोई बात नहीं, लेकिन 9 बॉले डाल डाल के खा गया भाई। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर को खींच के रख दो। देखो ये 2 चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब इन दोनों चीजों की। भारत भाई लोगों बहुत ही आराम से ये मैच हार गया है। कितनी बॉल पहले, 1 ओवर पहले ये मैच हार गया इंडिया। 10 ओवरों में 91 रन बने थे इंग्लैंड के, और 10 ओवरों में 100 रन ही चाहिए थे। उसके बाद आखिरी के 4 ओवरों में भाई लोगों 49 रन चाहिए थे। एक बात तो तुम लोगों को माननी पड़ेगी, श्रेयस अय्यर बौंदल जाता है वीरे। बॉलिंग कब देनी है, किसको देनी है, क्यों देनी है, और मेरे पास कितने बॉलर हैं, किसका यूज करना है, कब करना है, नहीं करना है कि करना है। यह बात से तो तुम लोगों को सहमति रखनी पड़ेगी भाई लोगों। उसके बाद रवि बिश्नोई का ओवर आता है भाई, चौथा, और मैच का शायद वो 17th ओवर था। भाई साहब आखिरी के 3 ओवरों में 20 ही रन छूट के गए हैं बस, फिर सारे के सारे लपेट दिए भाई। 29 रन, उसमें हर्ष ने अपनी जान तक लगा दी, बिल्कुल एकदम इंजर्ड होते होते बचा, बहुत भयंकर वाला। दे 9 बॉल पे 9 बॉल, दे 9 बॉल पे 9 बॉल, दे 9 बॉल पे 9 बॉल, दे 9 बॉल पे 9 बॉल। और वो 9 बॉल भी वो वाली नहीं आ रही जो अक्सर आती होती है बॉलर्स की, कि आगे पैर निकल जाए। नहीं, वो साइड वाला पैर नहीं टिक के दे रहा, भैंस की आंख। पूरा का पूरा मैच ही चला गया भाई। क्या कर दिया यार रवि बिश्नोई ने, 60 रन दे दिए भाई यार। देखो हार के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ताजा ताजा हुआ है ना रवि बिश्नोई वाला सिस्टम, ये वो ओवर था भाई लोगों। 4 ओवरों में 60 रन दिए भाई। पहली बॉल 9 बॉल, फिर वो छक्का आया, फिर 9 बॉल, फिर 6, 2 4 6 2, और वो आखिरी में भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ 1-2 चौका छक्का और लगेगा ही लगेगा। वो तो चलो वहां पे फील्डिंग अच्छी हो गई मतलब। अरे बिश्नोई था कि कृष्णा, कोई बताता क्यों नहीं? और ये जो दांत निकाल रहे हैं भैंस की आंख, ये पक्के पक्के ये भिखारिस्तान वाले भाई पोर की हैं ये, क्योंकि इंडियन तो कोई हंस नहीं सकता भाई लोगों अपनी हार पे। ये भिखारी पोर की हमें बताते नहीं है कि किस तरीके से, इस तरीके से मतलब अगर हो जाए तो झेलना कैसे होता है। ये पोर की मदद करो, बताया करो कि ऐसे जलील वलील हो जाए तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमारा तजर्बा नहीं है, हमें पता नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारा क्या, तुम तो साल में 4 दिन जीतते हो, हमारा थोड़ा हारने का सिलसिला चालू हो रखा है। कोई बात नहीं भाई, सरपंच साहब ने बिल्कुल एकदम पंजाब वाली फीलिंग दे रखी है एज कैप्टन। होता है भाई, गड़बड़ होती है। पंजाब तो पिछले साल चलो फाइनल खेल गई थी, इस साल बड़ा गड़बड़ हो गया, शुरुआत अच्छी हुई। अब लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, मेरे को छेड़ते हैं, कह रहे भैया पंजाब बना दिया इंडिया, अरे पंजाब बना दिया श्रेयस अय्यर ने। रुक जाओ यार भाई, तो मेरे को क्या बोल रहे हो? मैंने अकेला थोड़ी कप्तान बनाया यार भाई। यार एक बारी रवि बिश्नोई को निपट ले पहले भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, हम बात करते हैं कि स्पेशलिस्ट नहीं खिलाते, ये गौतम गंभीर स्पेशलिस्ट नहीं खिलाता। अब क्या करे वो बताओ? यहां पे तुम लोग हर चीज में गौतम गंभीर को डाल देते हो। अब यहां तो रवि बिश्नोई स्पेशलिस्ट ही था भाई, वैसे खा लेता ना, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा थोड़ी था कि बिथेल शुरू से ही मारना चालू कर दिया था। तो भाई लोगों ये जो ओवर है ये बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है, मतलब बहुत ज्यादा पंगा पड़ गया है। उसके बाद बिथेल की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ये आरसीबी का लड़का भाई, ये काबू से बाहर निकल गया, कोई माने या ना माने। इसने हमारा वर्ल्ड कप भी छीन लेना था। वो तो हमने टारगेट ही इतना बड़ा दिया था वर्ल्ड कप में, एग्री करेगा कोई? इतना बड़ा टारगेट हमने दिया था उस सेमीफाइनल में, 2026 T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। उस दिन इस बंदे ने बता दिया था कि इसके अंदर गूदा कितना है। भाई हंसते हंसते चेज कर गया ये बंदा। ये एक टाइम पे बिथेल 19 में 18 पे खेल रहा था, एक टाइम पे 19 में 18। आई थिंक 9 ओवरों की समाप्ति हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था।
रन बॉल टाइप खेल रहा था भाई लोगों। ये इसने वहां पे भी ले जाना था मैच निकाल के, और आज तो ये ले ही गया। आज तो टारगेट कुछ ज्यादा था भी नहीं, 190-91 ही था। बेहतरीन पारी खेली भाई, 76 रन 46 बॉल में, 5 चौके 5 छक्के, 165 का स्ट्राइक रेट। इसको बोलते हैं एंकर करना भी, इसको बोलते हैं फिनिश करके जाना भी। हालांकि क्या बोलें अब, क्या बोलें यार भाई। यार पहले ओवर में 2 विकेटें लेने के बाद हार गए भाई। यार पता क्या है कि यूट्यूबर के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से आके रिएक्ट करना। बोले तो बोले, क्या बोले नहीं। एक आदमी ने इंट्रो बना रखा है जीत का, थंबनेल बना रखा है जीत का, और उसके बाद ये सब कुछ हो जाए तो क्या कुछ करना पड़े उसको पता है तुम लोगों को। भाई 16 ओवरों की समाप्ति तक तो जीत ही रहे थे ना, मतलब उस तरीके से। और बिथेल ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी बॉलों पे टूट पड़ा, नहीं, बहुत कैलकुलेटेड खेला है वो। बहुत अच्छे तरीके से उसने रन चेज किया है, ऐसा रन चेज किया जैसे 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, बहुत ही मैच्योर तरीके से। पर वो 1 ओवर भाई सारा उथल पुथल कर गया भाई सिस्टम। अब अय्यर का क्या करें बताओ यहाँ पे। अब अय्यर भी कैसे उसके पैर पकड़े जाके कि भाई पैर उधर कर ले, पैर। एक तो रवि बिश्नोई का ये यूं आता है भाई, यूं करके। अरे मेरे भाई, तुम्हें पता है मैं रवि बिश्नोई को खिलाना चाहता था, मेरी 11 में था रवि बिश्नोई। अब लोग कह रहे हैं तेरा रवि बिश्नोई पिट गया। एक तो जो भी खराब कर दे वो मेरा होता है। वाह भाई वाह, हद हो गई यार। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? देखो, हम लोगों को ज्यादा कैप्टनसी के बारे में पता नहीं, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि शिवम दुबे से 2 ओवर करवाए जा सकते थे बीच में। और अगर तुम शिवम दुबे से ओवर नहीं डलवाओगे तो भाई आखिरी में फिर कोई ना कोई स्पिनर ही फंसेगा। क्योंकि उधर से अर्श को छोड़ के पहले ओवर में बहुत अच्छा किया, दूसरा चलो पिट गया था, उसके बाद तो तीसरा भी वो अच्छा करके गया है, नो डाउट, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चौथे में तो बचा ही कुछ नहीं था अर्श के ओवर में, वहां तक तो बचा ही नहीं था कुछ कहानी। भाई दुबे जी को ओवर देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, ये बताओ। अगर दुबे को ओवर नहीं दोगे तो बिश्नोई या वरुण चक्रवर्ती में से कोई फंसेगा आखिरी में। पता क्या होता है, ये हरकतें ना मेरी बबरों के अंदर थी, कूल्हे मटकाते हुए जो कप्तानी करता था, कि आखिरी में कोई ना कोई स्पिनर फंसवा देता था वो। मतलब हद हो जाती भाई साहब। यहां राणा जी का 1 ओवर रह गया क्योंकि वो 1 ओवर पहले जीत गए। मेरा वरुण चक्रवर्ती भी ओवर खत्म करके चला गया, अक्षर ने भी अच्छा किया। वो चलो मैं आता हूं एक एक पे, इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल बात बाद में होगी। यहां कैप्टनसी की बात हो रही है। एक तो गौतम गंभीर जी आए थे बीच में, बहुत एनिमेटेड नजर आ रहे थे। हाँ, अब गौतम गंभीर पर डाल दो सारा हिसाब किताब की गौतम गंभीर आया था, यूं यूं हाथ किया था, वहां से हार गई। और नहीं यार भाई, यार बिश्नोई ने यार ऐसे 9 बोले 9, वो पहले ओवर में भी पहली बॉल पे 9 बॉल थी, वो दी भी थी पैर ने, वो भी ऐसा ही था, पैर वाला ही था। तो पता नहीं इतनी ज्यादा क्यों 9 बॉल, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई। और ये राजस्थान वाले भी नहीं खिलाते, राजस्थान में ही है ना रवि बिश्नोई शायद, हाँ राजस्थान में ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि खिलाया नहीं जिस भी टीम में था। और मैंने तब भी कहा था खिला लो यार भाई, ये तो बेसिक गलती है, इसको तो ठीक कर लो। इसमें कप्तान को कैसे जिम्मेदार ठहराऊं? हाँ, कप्तान को इतना कह सकते हैं कि वहां नहीं देना था, वहां नहीं देना था, वो तो रिजल्ट देख के बोल रहे हैं ना हम लोग। वो प्यारे लाल भाई का काट दिया भाई। वैभव सूर्यवंशी का भाई लोगों डेब्यू हुआ, बहुत अच्छा डेब्यू तो नहीं हुआ, लेकिन इतना तो झलक नजर आ गई कि वो, अगर ये सारी मार्केट में हाय तौबा नहीं मचती, अगर चुपचाप डेब्यू करवा देते आयरलैंड में, अभी तक 1 शतक मार चुका होता या 70-80 मार चुका होता। एग्री तो तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो हाथ यूं करके देख रहे हो लाइव। भाई वैभव सूर्यवंशी तो चलो एक छोटा बच्चा है, हम तो जज नहीं करेंगे पहले मैच में, किसी को भी नहीं करना चाहिए, डेब्यू मैच में तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखो, जब पहला मैच होता है, डेब्यू मैच होता है, तो कोई भी थोड़ा सा नर्वस हो सकता है, कोई भी मतलब घबरा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अगर वो घबराया होता तो जोफ्रा को कभी भी पहली बॉल पे छक्का ना मारता,
जोश टंग की थोड़ी सी इज्जत रख दी थी उसने पहले ओवर में, लेकिन बाद में उसको भी उधेड़ा है, उसको भी मारा है छक्का। छोटी सी झलक मिली है, झलक इतनी मिली है कि वो दोबारा नंबर नहीं आने देगा किसी दूसरे का, ये याद रख लेना। और आज जिस तरीके से संजू सैमसन को ड्रॉप किया है भाई, अगर संजू को हटाना था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, अगर संजू को हटाना था तो आयरलैंड के पहले मैच से ही हटा देते, हम मान लेते रेस्ट दिया है। या फिर एक बेस्ट सोल्यूशन बताऊं तुम लोगों को, बेस्ट सोल्यूशन ये होता कि अभिषेक, ईशान और संजू में से किसी एक को स्क्वाड में लेके ही ना आते। नहीं मतलब ये गाली खाने वाला काम भी हो सकता है, लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम ये भी कह सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हमने एक बंदे को रेस्ट दिया है, तो फिर वैभव क्या था, अनिवार्य हो जाता, कंपल्सरी हो जाता खिलाना। अब इन्होंने ऐसा सत्यानाश बिठाया, ऐसा सत्यानाश बिठाया कि भाई चलो एटलीस्ट डेब्यू हुआ वैभव सूर्यवंशी का, पर अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा वो, डोंट वरी। वैभव सूर्यवंशी की टीम में आने से अभिषेक शर्मा भी भैंस क्या लपाड़े मार रहा है पूरे पूरे। अभिषेक शर्मा एक बॉल को 3 दिशाओं में मारने की कोशिश कर रहा है भाई, जब से वैभव सूर्यवंशी टीम के आसपास आया। हालांकि वो कर भी ठीक रहा है, अच्छा कर रहा है। आज हालांकि उल्टा चल रहा था सिस्टम, पर वैभव सूर्यवंशी का अच्छा डेब्यू हुआ, बढ़िया डेब्यू हुआ है। एक पाकिस्तानी बोल रहा है शनिवार मुबारक। अरे जाता नहीं तो भिखारी, अपना कटोरा जाके मांझ, सुबह भीख मांगनी है, और वो एक ही चौक पे मत बैठा कर। मैं बता रहा हूं, मैं पाकिस्तानियों को पेलने के चक्कर में ना, मैं अपने दुख में हूं। और खबरदार अगर मेरे से कल पूछा संडे कैसा रहा, संडे नहीं शनिवार ही खराब हो गया इस बारी। अरे तुम अपना कटोरा वटोरा मांझो, कटोरे से अपना कल जाके भीख मांगो, उसमें क्या है, खुल के भीख मांगो, क्या दिक्कत है, तरक्की करो आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं। अबे लो, तुम्हारे लिए कौन सा शनिवार और कौन सा एतवार और कौन सा सोमवार है। गंदा सा मुंह करके तुमने भीख मांगनी है कटोरा लेके, और क्या करना है तुम लोगों ने। मजबूरी में कोई मांगे तो समझ में आता है, ये मस्ताए हुए मांगते हैं भाई लोगों, ये पाकिस्तानी भीख, इनके गिरोह पकड़े जाते हैं भाई साहब। एयरपोर्ट के ऊपर भिखारी है, भीख मांगने जाते हैं बाहर मार्केट में, देश में बाहर। मैं अभी पीछे खबर आई थी कराची से, भाई ये गिरोह पकड़ा गया, ये दूर जा रहे थे, कहीं विदेश जा रहे थे भीख मांगने, और एक गिरोह भाई लोगों इनका देव विदेश में पकड़ा गया है। मेरे को मैच पे बात कर लेने तो प्योर की हो, बीच में मत आया करो ऐसे, खाम खा बात कर रहे हो। हाँ कहाँ था मैं, अब एक और बात बताऊं, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, नहीं आ रहा हूं मैच पे तो कहां कहां क्या क्या हुआ है। अब कुछ लोगों को हमारे टॉप 3, 4, 5, 6 में राइटी की कमी नजर आ रही है। अरे जब मैं तुमको कह रहा था कि टॉप 3 में एक ही राइटी है और वो संजू ही है, भाई वैभव को खिलाने का मतलब तो यही था ना कि या तो संजू जाएगा या ईशान जाएगा, एक विकेट कीपर तो जाएगा बाहर, और मैं तुम्हें गारंटी देके गया था गरीब मार होएगी। वाई ऑलवेज मी ब्रो, अबे मैं ही क्यों दिखता हूं तुम लोगों को, संजू पूछ रहा है ये। अब इनको राइटी भी नजर आ गया कि राइटी होना चाहिए, राइटी नहीं है कोई ऊपर, सारे के सारे खब्बे इकट्ठे हो रखे हैं। अब ये भैंस की एक ही राइटी लग रहा है मेरे को, तो अभी गिनूंगा मैं जब प्लेइंग 11 पे बात करूंगा। अब इनको राइटी की नजर आ गई, जितने क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अगर सूर्यवंशी का अगला मैच खराब हो गया, ये संजू सैमसन के लिए जस्टिस मांगेंगे सारे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब संजू सैमसन का क्या होता है भाई लोगों। भाई सच्ची सच्ची बताना, जय हो मेरा सूर्य कुमार यादव, मेरा चिंगम राजा, मेरा चिंगम चबा के पूरी टीम को खा जाने वाला, बल्ले से फेल भले ही हो जाए लेकिन कैप्टनसी में रिकॉर्ड भाई साहब बस सबसे ज़्यादा शानदार रख देने वाला, अंबानियों का मेन आदमी, हार्दिक का मुंबई इंडियंस में एज कैप्टन भी रिप्लेसमेंट के तौर पे काम कर देने वाला, जोफ्रा की औकात दिखा देने वाला, पहली बॉल पे टांग उठा के छक्का मार देने वाला, एक हाथ से बैलेंस खराब होके कैच पकड़ के वर्ल्ड कप जीत जाने वाला, और उसके बाद भाई लोगों यूएसए को उसकी औकात दिखा के 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाने वाला। सच्ची बताओ भाई लोगों, किस किस को मेरे सूर्य की याद आ रही है। जब इंसान चला जाता है ना भाई लोगों, तभी याद आती है। जब कोई तुम्हारे पास होता है उसकी वैल्यू नहीं करते तुम लोग, जब कोई चला जाता है ना तब वैल्यू करते हो। इससे पहले कि मैं लाइव खत्म करके जाऊं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, हाँ नहीं तो मैं सटक लेगा यहाँ से। नींद में बैठा हुआ हूँ, कल रात को सो गया था, पूरे दिन से जाग रहा हूँ, मेरी हो रखी है नींद। अब जैसे तैसे करके लाइव खत्म करूंगा, जल्दी जल्दी पूछ लो मेरे से किस किस ने पूछना है।
हाँ, स्काई का कमबैक करा दो, गिल का करा दो, ऋतुराज का करा दो, हैं ये कमेंट देख रहा हूं मैं। शुभमन गिल का तो करा ही दो, रजत पाटीदार का करा दो, सबका करा दो। हद होगी भाई तुम्हारी। अरे कुछ नहीं होने जा रहा, यही टोला है जिसके साथ जीतना है, कुछ नहीं होने वाला। अक्षर पटेल के लिए भाई लोगों बहुत अच्छा मैच रहा है। अक्षर पटेल ने बॉलिंग में, मैं बाकी ओवरऑल तो बात करूंगा स्कोर कार्ड की, भाई अपनी 100 विकेटें पूरी कर ली हैं। पहला स्पिनर बन गया है जिसने T20I में भाई लोगों 100 विकेटें कंप्लीट की हैं। इससे पहले 3 नाम हैं, जाहिर सी बात है तुम लोगों को पता ही होगा सारे नाम। हार्दिक पांड्या हैं, उस्ताद धोनी, सबसे पहले अर्शदीप है, बुमराह भी है, हार्दिक भी है, और अब बन गया है भाई लोगों अक्षर पटेल जिसने 100 विकेटें पूरी ले ली। उधर कौन है? विल जैक्स। हमारे पास अक्षर पटेल। अरे बल्लेबाजी की बात हो रही है, बॉलिंग में तो अक्षर है ही अच्छा, उसमें क्या दिक्कत है? बॉलिंग के लिए ही जगह है टीम में। अगर बल्ले से अच्छा नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? रवि बिश्नोई ने तो खराब किया है। बल्लेबाजों पे जब मैं आऊंगा तब पता लगेगा तुम लोगों को हम 20-25 रन कहाँ छोड़ रहे हैं। आ रहा हूं जरा वहां पे। तो बहुत अच्छी बात हुई है, आज अक्षर पटेल ने 100 विकेटें ली हैं। 96 विकेटें यूजी चाहल की भी हैं, पर उन्होंने मौका ही नहीं दिया, खिलाया ही नहीं बाद में। नहीं तो एक आध मैच में वो भाई भी 100 कर लेता, पहला स्पिनर बन जाता। बट चलो कोई बात नहीं, अक्षर ने तो किया। हाँ, अब मेरा अगला वरुण चक्रवर्ती करेगा। मेरा चक्रवर्ती ऐसे आंखें दिखा के सबको डरा देगा और 100 विकेटें पूरी ले लेगा, देख लेना तुम लोग। सारे भाई लोग सॉरी लिखो आज तिलक वर्मा जी के लिए। आज मुझे बुरा लग रहा है इंडिया हारी, लेकिन उससे भी ज्यादा डबल बुरा लग रहा है कि आज तिलके आजम ने अपना ए आजम हटा दिया, और आज तिलके आजम ने तिलके आजम वाली पारी ना खेलते हुए, सबको उसकी औकात दिखाते हुए, जोफ्रा का लगभग करियर खत्म करते हुए जो पारी खेली, आज मैं आज तिलक वर्मा जी को क्या जवाब दूंगा बताओ? आज जो तिलक धोनी जो आज बल्लेबाजी करके गया है भाई लोगों, फिनिशेस ओपन स्टाइल करके गया है, अरे तब भी मैच हार गए। उससे पहले वो खराब स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, तब तो हार ही रहे थे। आज तो वो अच्छे से करके गया, अच्छा करके गया वो तो ये तो तय है कि आज उसकी वजह से तो मैच नहीं हारे। बहुत बढ़िया खेला है आज तिलक वर्मा। 11 बॉल में 24 बनाए उसने, अच्छा किया, बढ़िया किया है। देखो मेरा ऐसा ही रहता है, जो अच्छा करके जाएगा उसको अच्छा बोला जाएगा। ईशान किशन फैंस इन द हाउस गाइज हैं यहाँ पे, टेंशन मत लो। ईशान का एक ही खराब हुआ है, ये टाइटल में जो मैंने ईशान आजम लिखा हुआ है, ये तिलके आजम के फैन, तिलक वर्मा के फैंस लोगों के लिए खुश करने के लिए लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं दिल से। हाँ, वो बार बार अगर वो 3 पारियां खराब खेलेगा फिर उसको भी पक्का कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, ईशान आजम कर देंगे, बट वो करेगा नहीं ऐसा। मुझे पता है उसका एक मैच खराब हो सकता है, 2 नहीं हो, ऐसे गंदे स्ट्राइक रेट से 2 नहीं खेलेगा वो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। तो आज भाई लोगों को बहुत अच्छा खेला है। यहाँ पे ये भाई साहब खड़े हैं, 11 में 24 किए हैं, नहीं अच्छा फिनिश किया आज, बढ़िया फिनिश किया है। कैच भी पकड़ लिया था जोफ्रा ने, बट वो नीचे लग गया, फिर जोफ्रा को ही पेल दिया। हालांकि वो एनर्जी मुझे लग रहा है राणा जी के छक्के से आई है तिलक वर्मा के अंदर, क्योंकि राणा ने 19वें ओवर में छक्का मार दिया था आखिरी बॉल पे, तो वो फिर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा झंझोड़ी गई तिलक वर्मा की कि भाई अब तो और ज़्यादा गालियां पड़ेंगी। एक भाई कह रहा था, अफवाह फैला रहा था, कह रहा भाई वो तिलक वर्मा ने कह रहा लास्ट लाइव देख लिया तेरा। मैं कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है यार, वो तो गौतम गंभीर जी देखते हैं और कुछ नहीं है। गौतम गंभीर जी ये देखते हैं प्रेशर कितना बनाते हो तुम, वो वही डिसीजन ले लेते हैं। सूर्यवंशी को ही देख लो, अगर इन्होंने डेब्यू कराना था तो पहले मैच में ही करा देते, इंग्लैंड में ही करा देते, आयरलैंड में तो पक्का ही कराना था, लेकिन नहीं। तुम्हारे कमेंट पढ़ते हैं यहाँ गौतम गंभीर जी आगे रात को खाना खा के, और मुझे तो लग रहा नाम चेंज करके डिस्कशन भी करवा के जाते हैं, देख लेना तुम लोग। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है भाई लोगों। ये 190 रन डिफेंड नहीं हुए हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर से। कौन है इस हार का जिम्मेदार? एक नाम अगर तुम लोगों को लिखना हो तो लिख के दो जरा।